दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। 2 माओवादी ढेर। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों की ओर से इंद्रावती नेशनल पार्क सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान जवानों और माओवादियों के बीच एक बार मुठभेड़ की खबर आई है, जिसमें जवानों ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी जारी है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। दो माओवादी डीआरआई। मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा से लगे इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक बार मुठभेड़ हुई है। शनिवार सुबह से जारी मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों के जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी का संयुक्त बल क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान पर निकला था। इसी दौरान इंद्रावती नेशनल पार्क के सुदूरवर्ती इलाके में माओवादियों से मुठभेड़ की स्थिति बनी। मुठभेड़ अब भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च और ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में और भी माओवादियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते ऑपरेशन को अत्यधिक सतर्कता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल किसी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना में लगातार अपडेट जारी है। नेशनल हाईवे पर अब आधा टोल लगेगा। सरकार ने इसमें 50% की कटौती की। सवाल जवाब में समझें ये नया बदलाव। यह कटौती विशेष रूप से उन हाईवे पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच मौजूद हैं। कोरबा में 3 दिनों की झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर, स्टॉप डैम टूटा। बचाव और राहत कार्य जारी। कोरबा जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गेरवा के बांसाजर्रा स्टॉप डैम टूटने और सड़कों के कटाव से कई गांव प्रभावित हैं। कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जिले को पानी पानी कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। गेरवा के बांसाजर्रा में बना स्टॉप डैम टूटने से खेतों में पानी भर गया। सड़क योजना की पुलिया बह गई। पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 75.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसमें करतला ब्लॉक में सर्वाधिक 151.4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के कारण बड़मार से कोई गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। गुरुवार को बालको क्षेत्र की कई बस्तियों में बारिश का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग परेशान रहे। शनिवार सुबह से फिर शुरू हुई बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। करतला ब्लॉक के गेरवा पंचायत में बांसाजर्रा स्टॉप डैम के टूटने से आसपास के गांवों में खेती और निस्तार के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यह डैम पूर्व विधायक ननकी राम कंवर के प्रयासों से बना था और कई गांवों के लिए जीवन रेखा था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से डैम की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। जिले में इस मानसून सीजन में अब तक 260.1 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 10 साल के औसत 242.4 मिलीमीटर से 7.3% अधिक है। पिछले साल इस अवधि में 312.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। क्षेत्रवार बारिश का आंकड़ा: कोरबा में 126 मिलीमीटर, बरपाली में 58.5 मिलीमीटर, पाली में 30.2 मिलीमीटर, कटघोरा में 35.5 मिलीमीटर और पसान में 89.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हसदेव बांगो बांध में पानी की आवक बढ़ी है और जलस्तर 346 मीटर तक पहुंच गया है। बांध की कुल क्षमता 359.66 मीटर है और वर्तमान में यह 35% तक भरा है। पिछले 24 घंटों में 91.88 मिलियन घनमीटर पानी की आवक दर्ज की गई। मुख्यमंत्री साय संसदीय पत्रकारिता विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल। कहा, संसदीय पत्रकारों का योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री में हुए शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने भी 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा पूरी की है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है और पनिश्चिकुपान को सुबांड किया है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हाल ही में विधायकों के लिए भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ हमारे सदस्यों को मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनेक नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। इसी तरह पत्रकारों की भी अहम भूमिका है, जो विधानसभा की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं।
उन्होंने कहा कि आप सभी पत्रकार बंधु बड़ी मेहनत से विधानसभा की कार्यवाही को कवर करते हैं, जिससे आमजन यह जान पाते हैं कि विधायकों द्वारा उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा को भी सराहा और कहा कि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है तथा संसदीय रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कार्यशाला पत्रकारों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और इसके माध्यम से विधानसभा की गतिविधियां और अधिक प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचेंगी। खाद्य विभाग की टीम ने होटलों में दी दबिश, 7 दिन के अंदर पंजीयन कराने दिए निर्देश। खाद्य विभाग की टीम ने होटलों में दी दबिश। बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण शुरू कर दी है। टीम के सदस्यों ने धमतरी स्थित हर्ष सुपरमार्ट, दीपक होटल बठेना, दी जिंजर लीफ रुद्री रोड, भैरूनाथ पाव भाजी, 7 स्टार रेस्टोरेंट, सोनकर चिकन सेंटर, यादव चाट सेंटर समेत अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नमक, बिस्कुट, पनीर, मैदा, चाय पत्ती, पका दाल, पनीर की सब्जी, बेसन, साबूदाना व विविध नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। इसी तरह रुद्री रोड स्थित भैरूनाथ पाव भाजी सेंटर को मेडिकल फिटनेस बनवाने और गणेश मोमो सेंटर, जलाराम दाबेली, रोहित एग रोल, बाबे भेल एवं गुपचुप सेंटर संचालकों को 7 दिनों के भीतर खाद्य पंजीयन बनाने के लिए निर्देशित किया गया। नगर पंचायत भटगांव में शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ सहित जिले के 3 नगर पंचायतों पवनी, भटगांव और सरसींवा में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान तीनों नगर पंचायतों में 1-1 करोड़ रुपए और सारंगढ़ नगर पालिका में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सारंगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी भी सौंपी। सांसद राधेश्याम राठिया भी लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए। कबीरधाम, सीएम साय करेंगे 92 करोड़ 70 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को कबीरधाम के पंडरिया में 72 करोड़ 70 लाख 70 हजार करोड़ के 61 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नारी शक्ति को सम्मानित करेंगे। पंडरिया में छात्राओं के लिए 5 मुफ्त बस सेवाओं का भी शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे। वे पंडरिया नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 72 करोड़ रुपए की लागत वाले 61 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सीएम साय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत टॉपर छात्राओं, खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ियों, महिला सहायता समूहों, महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों और बैगा परिवार की महिलाओं को महतारी अलंकरण सम्मान से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद संतोष पांडे और पंडरिया विधायक भावना बोहरा उपस्थित रहेंगे। शनिवार को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बैरिकेडिंग, विद्युत और शौचालय जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले के रतनपुर और आसपास के गांवों में दूषित पानी पीने से डायरिया तेजी से फैल रहा है। यहां अब तक 69 मरीज मिले हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब नए मरीजों के लिए बेड तक नहीं बचे हैं। बावजूद इसके अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां बारिश का पानी टपक रहा है और गंदगी फैली है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर कह रहे हैं कि सब ठीक है, हालात सुधर रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पिछले 4 दिनों से केवल 1 डॉक्टर लगातार ड्यूटी पर हैं। स्टाफ की कमी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अफसर उदासीन बने हैं, जबकि यहां डायरिया जैसे जलजनित बीमारी का संक्रमण लगातार फैल रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डायरिया पीड़ित मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। डायरिया पीड़ित मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। 4 इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। रतनपुर क्षेत्र में डायरिया के 69 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 9 का इलाज रतनपुर में और 2 का सिम्स में चल रहा है। 37 बेड वाले अस्पताल पूरी तरह से फूल है। 4 जुलाई 2 नए मरीज सामने आए।
वहीं बीते 4 दिनों में 28 मरीजों को भर्ती किया गया है। पिछले 2 दिनों से रोजाना 10 से 14 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। नवागांव, कर्रा, गिरजाबंद और महामायापारा सबसे अधिक प्रभावित इलाके हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर मरीजों को उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की शिकायत है, जिनका समय पर इलाज जरूरी है। रात में पहुंचे एसडीएम, ड्रेसिंग रूम में टपक रहा बारिश का पानी। डायरिया मरीजों का हाल जानने के लिए 3 जुलाई की रात एसडीएम नितिन तिवारी रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्था और गंदगी देखकर वो हैरान रह गए। यहां ड्रेसिंग रूम में बारिश का पानी टपक रहा था, जिसके चलते चारों तरफ पानी भर गया था। वहां इलाज की व्यवस्था तो दूर, खड्डे होने के लिए साफ जगह तक नहीं थी। वहीं अस्पताल परिसर में भी जगह जगह कीचड़ और कचरा फैला मिला, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है। वहीं टॉयलेट में भी गंदगी फैली हुई थी। एसडीएम तिवारी ने अस्पताल प्रबंधन को अव्यवस्था को दूर करने के निर्देश दिए।